ये क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर 5 है। आज हम लोग इसके अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल इन प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये 5D का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अ पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ प्लेस टू 30 डिग्री ऑन वॉकिंग 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर. The angle of elevation of the top becomes 45. Determine the height of the tower. सबसे पहले इसका हम पिक्चर को ड्रा करते हैं। ये पर्सन है, इस पे और इससे टावर पर जो एंगल बन 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब इससे थोड़ा आगे जाएगा 50 मीटर में तो जो एंगल होता है वो 45 में कन्वर्ट हो जाता है। एलिवेशन एंगल में जब कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर स्थित होता है और कोई जो ऑब्जर्व जब नीचे होता है तो नीचे से ऊपर का जो एंगल बनता है उसे हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं। और टावर हमको यहाँ टावर का हमको हाइट फाइंड करना है तो उसको हम h सपोज करते हैं। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल PBQ में यदि पाइथागोरस को लगाते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इसका जो रूट होता है वो इसके हाइपोटेनस के इक्वल होता है। इसका हाइपोटेनस के इक्वल होगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगी h√2 होगा। इसको हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये है BP इक्वल टू h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, या ये हो जाएगा h√2। हमको ये इसमें हाइट फाइंड करनी है तो देखते हैं। इन गिवन फिगर PQ इज द हाइट ऑफ टावर, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 50 मीटर, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर respectively 30 degree and 45 degree. Let PQ is equal to H. In right triangle BQB, angle QBP is equal to angle QPB, 45 दोनों इक्वल है। यानी यदि इसका एक 90 डिग्री एंगल है और ये 45, ये भी 45 का एंगल होगा, क्योंकि तीनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। इस एंगल के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको इस पर ये वाला एंगल मिल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल BQP में हमको यहाँ पर BP होना चाहिए, ये BP इक्वल टू रूट BQ स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, 3h√2 इससे निकलेगा। अब एंगल APB, ये जो एंगल है एंगल APB निकलेगा एंगल PBQ में से इसको माइनस करेंगे BAP को तो हमको ये एंगल मिलेगा, यानी 45 माइनस 30 15 डिग्री होगा। अब हम इसमें देखेंगे इन ट्रायंगल ABP, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पास ABP में साइन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन क्या है AB अपन साइन 30 डिग्री देखते हैं यहाँ पास। AB इसके साइन का AB और इसके सामने का जो एंगल है AB अपन साइन 15 डिग्री, इस तरह का जो है इसमें BP अपन साइन 30 डिग्री दिया है, BP अपन इसके सामने का एंगल BP अपन साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा। AB का जो मान 50 मीटर है, साइन 15 डिग्री इक्वल टू h√2, BP का मान h√2 है अपन साइन 30 डिग्री, और हम इसके प्रकार से लिख सकते हैं वैल्यू को h√2 इक्वल टू इसके से मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा 50 इंटू साइन 15 अपॉन साइन 30 अपॉन साइन 15, और साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन A माइनस B का, जो यहाँ होता है साइन A माइनस B, ये बराबर होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। इसको तारीफ की वैल्यू मिला है। साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2, कॉस 30 का भी √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं 50 1/2, ये हो जाएगा
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 ये हो जाएगा -1/2 ये हो जाएगा 51/2 √3 - 1/2 ये जब इसको ऊपर जाएंगे इसके पास में लाएंगे तो हो जाएगा 50.2 इंटू 2√2/√3 - 1 यहाँ से जो है ये 2 कैंसिल कर दिया बचेगा 50√2/√3 - 1 सबसे ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे डिनोमिनेटर का तो हो जाएगा 50 इंटू √3 + 1 √3 - 1 यहाँ ये देख रही है जो वैल्यू है ये √2 है यहाँ पास तो ये भी h√2 है। जब √2 की यहाँ डिवाइड कर दिए उससे कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास ये बचेगा 50√3 + 1/3 - 1 2 अब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 25√3 + 1 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा इसमें जो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा वो जाएगा 25√3 + 1 मीटर। इसमें फिर मेरा क्वेश्चन है one of the 2 points distant apart lies exactly one on the east and the other on the west of a tower. If the angles of elevation of the top of the tower from these points be alpha and beta respectively, then prove that the height of the tower is a sin alpha sin beta upon sin alpha plus beta। यहाँ देख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी और बी जो कि एक टावर के ईस्ट और वेस्ट में सिचुएटेड हैं और इनमें जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा और बीटा बन रहा है। हमको इसका ये हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करना अपने को ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा। हम इसको सब इसके एच माइनस सपोज करेंगे और इनको जो बीच को डिस्टेंस है उसको हम ए मानेंगे जो पूरा डिस्टेंस है ये ए है और इसको एक्स मानेंगे तो ये जो लेंथ होगी हो जाएगी ए माइनस एक्स। जब इसको पूरी में से उसको माइनस करेंगे तो इसकी ये साइड मिलेगा। अब इसका ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये अल्फा है तो ये जो सामने का वो ये 90 माइनस अल्फा होगा और यहाँ भी ये जो हो जाएगी 90 माइनस बीटा हो जाएगा ये बीटा यहाँ बना हुआ है। इन गिवन फिगर पी क्यू इज द टावर and A and B are points which are respectively east and west direction of tower. According to question, elevation of top of tower from A and B are alpha and beta and AB is equal to A. Suppose लेट हाइट ऑफ टावर इज h यानी टावर की हाइट इसके h सपोज करते हैं एंड q इज इक्वल टू x q इज इक्वल टू x। नाउ इन ट्रायंगल QAP ट्रायंगल QAP एंड QBP में देखते हैं इसमें x अपॉन साइन x अपॉन इसके सामने का एंगल x अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा इजकल टू इसके h इसके सामने का एंगल अल्फा तो h अपॉन साइन अल्फा। तो सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं ये और ये h अपॉन साइन अल्फा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा h ये कॉस होकर जब इधर जाएगा तो कॉस अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा एंड a माइनस एक्स यहाँ देखते हैं a माइनस इसके सामने क्या 90 माइनस बीटा तो a माइनस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस बीटा इजकल टू h अपॉन साइन बीटा। जी इसको सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा a माइनस एक्स इजकल टू ये कॉस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा h कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा अकॉर्डिंग एडिंग 1 और 2 ऐड करते हैं तो हो जाएगा ऐड करेंगे तो x कैंसिल होगा तो a बचेगा यहाँ पास तो ये हो जाएगा h कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। जब इसको प्लस करेंगे दोनों कैल्सियम साइन अल्फा साइन बीटा तो हो जाएगा साइन अल्फा कैंसिल होगा तो ये बचेगा अपने पास कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार साइन बीटा कैंसिल होगा तो ये बचेगा यहाँ कॉस बीटा साइन अल्फा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसको यदि हम एच को इधर लाएँ ए को इधर लाएँ ये इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा साइन
साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस प्रकार से इसके एरिया हाइट को हम इसको फाइंड करना है। इसमें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू consecutive kilometer stones on a straight road from an aeroplane which is vertically above the road are alpha and beta respectively. The two stones are on either side of the aeroplane. Prove that the height of the aeroplane is tan alpha tan beta upon tan alpha plus tan beta. यहाँ देख रहे हैं एरोप्लेन है और इसमें से एक एंगल बना दो एंगल बना डिप्रेशन का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे स्थित होता है और ऑब्जर्वर जो ऊपर, तो ऊपर से जब वो ऑब्जेक्ट को जब नीचे की ओर देखता है तो उसमें एंगल एलिवेशन डिप्रेशन बनता है। यहाँ अल्फा बन रहा है और यहाँ बीटा। ये जो एंगल यहाँ भी एक अल्फा होगा कि अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो जैसे बीटा तो यहाँ भी बीटा होगा। और यदि इस पूरे डिस्टेंस को यदि दोनों आप ये जो दोनों स्टोन है इसका डिस्टेंस यदि 1 माना जाए और इसको एक्स, ये जो मिलेगी वो जब 1 माइनस पूरी में जब इसको माइनस करेंगे तो हमको ये इसका डिस्टेंस मिलेगा। और हमको यहाँ फाइंड करना है कि जो हाइट ऑफ एरोप्लेन है वो tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा है। तो यहाँ देखते हैं इन गिवन फिगर A and B are two consecutive kilometer stones, then AB is equal to 1 kilometer. P is an aeroplane from where angles of depression of A and B are respectively alpha and beta. Let OP is equal to h, इसका हाइट मानते हैं, and O is equal to x, तो O भी यहाँ हो जाएगी 1 माइनस एक्स। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP में x अपॉन इसके सामने के एंगल x अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा और h अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ये कॉस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा h कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। सेकंड में 1 माइनस अपॉन साइन 90 माइनस बीटा, इसी प्रकार h अपॉन साइन बीटा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस कॉस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो h कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। इक्वेशन सेकंड 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x यहाँ से कैंसिल होकर बचेगा, h कॉमन करेंगे तो h इंटू, और यहाँ जो है यदि हम इसको कॉस अल्फा से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो हो जाएगी 1 आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन tan बीटा, तो इसको लिखेंगे h इंटू 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो एक्स यहाँ कैंसिल होगा तो ये बचेगा h इंटू tan अल्फा tan बीटा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 1। या यदि इसको इधर ले जाती है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा h इंटू h इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा पर tan अल्फा प्लस tan बीटा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है। 8 में दिया है अ पोल ऑफ हाइट h stands over a tower vertically. The angles of elevation of the base and top of the pole are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. तो यहाँ देख रहे हैं एक पोल है, उसका जो हाइट है वो हाइट h है जो कि एक टावर के ऊपर वो स्टैंड है, और इनमें जो एंगल बन रहा है एलिवेशन ऑफ द बेस एंड टॉप ऑफ द पोल, मैंने इस पर जो बेस बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, उस पर जो टॉवर बन रहा है वो बीटा बन रहा है। हमको फाइंड करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो एच tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो यहाँ देखते हैं ये जो एंगल है ये अल्फा तो इसके सामने का होगा 90 माइनस अल्फा होगा, इसी प्रकार बीटा तो इसके सामने का 90 माइनस बीटा होगा। इन गिवन फिगर OP is a tower and PQ is a pole. Angles of elevation of the base and top of the pole are alpha and beta. PQ is equal to h. Let PQ is equal to h. Let O is equal to x. इसको x सपोज करते हैं x and height of the tower OP tower h dash. In triangle OAP and triangle OAQ में देखते हैं बाई साइन रूल से h डैश अपॉन के सामने का एंगल अपन साइन अल्फा, इसी प्रकार x अपॉन इसके सामने का साइन अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा
एच डैश ये जाके साइन अल्फा ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये टेन अल्फा हो जाएगा, नहीं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा होता है। तो एच डैश इसका हो जाएगा एक्सटर्नल अल्फा इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसी प्रकार ये देखते हैं यहाँ पास इधर को प्लस कर दिया एच प्लस एच डैश अपॉन साइन बीटा। इसी प्रकार एक्स अपॉन हो जाएगा 90 माइनस बीटा साइन 90 माइनस बीटा। अब ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस बीटा में तो हो जाएगा एच प्लस एच डैश इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा टेन बीटा यानी एक्स टेन बीटा इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्टिंग वन यानी दो से को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, जब इसको लाएंगे तो ये एच डैश कैंसिल होकर एच बचेगा यहाँ पर, तो एच इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू या इसको नीचे लाए एच के नीचे ना तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब 1 और 3 से 1 और 3 से हम x के स्थान में इसकी वैल्यू को रखें तो हो जाएगा एक्स टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा में ये पूरी वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और यही हमको इसमें प्रूव करना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एट अ डिस्टेंस d from the foot of the tower of height h, the tower and flagstaff at the top of the tower subtend equal angles so that the height of the flagstaff is h into d square plus h square upon d square minus h square। तो यहाँ देख रहे हैं ये एक टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टॉप है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो d है और ये जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी जो इसके टावर के हाइट बन रहा है और इसका जो फ्लैग स्टॉप के टॉप बन रहा है दोनों का एंगल सेम है, यानी अल्फा बन रहा है, इक्वल दोनों इक्वल एंगल है। इसके सामने का 90 माइनस अल्फा होगा और इसके सामने का भी है क्योंकि अल्फा अल्फा 2 अल्फा 90 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। इन गिवन फिगर OP इज अ टावर एंड PQ इज अ फ्लैग स्टॉप, लेट हाइट ऑफ टावर h। It means that OP is equal to h. Let at the point A, tower and flagstaff subtend and equal angles alpha. It means that angle OAP is equal to alpha and angle PAQ is also alpha. Let height of flagstaff is equal to x. Suppose according to question OA is equal to D. In triangle OAP and triangle OAQ में यहाँ देखते हैं एच अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू डी अपॉन ये 90 साइन 90 माइनस अल्फा तो हो जाएगा ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस अल्फा में तो हो जाएगा एच इक्वल टू डी इंटू टेन अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा टेन डी टेन अल्फा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं दोनों के प्लस करेंगे तो एच प्लस एक्स अपॉन यहाँ देख रही है अल्फा का 2 अल्फा हो जाएगा ना एक्स प्लस एच अपॉन साइन 2 अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन साइन 90 माइनस 2 अल्फा। इसको देखते हैं यहाँ पास हो जाएगा एच प्लस एक्स ये कॉस 2 बीटा में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं इसको साइन 2 बीटा अपॉन कॉस बीटा टेन टू बीटा क्योंकि अल्फा है तो टेन 2 अल्फा हो जाएगा। इसको क्वेश्चन सेकंड देंगे, आप सेकंड से देखेंगे इसमें एक्स इक्वल हो जाएगा एच को ट्रांसफर करेंगे राइट में तो हो जाएगा डी टेन 2 अल्फा माइनस एच की वैल्यू फर्स्ट से रखेंगे तो हो जाएगा डी इंटू टेन 2 अल्फा अपॉन 1 टेन 2 अल्फा को हम 2 टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं माइनस एच। और यहाँ देखते हैं टेन अल्फा को लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टेन अल्फा इसको यहाँ हो सकता है एच अपॉन डी, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा डी इंटू टू इंटू डी एच अपॉन डी माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको यहाँ इसका देखते हैं हम यहाँ पास ऐसे दिया हुआ है एक्स इक्वल टू डी इंटू एच अपॉन डी अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच, ये तो हो जाएगी वैल्यू, ये डी यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बचेगा
2h माइनस h, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगी, जब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे इसको पूरे को तो हो जाएगा 2h इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एच। यहीं पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पास हो जाएगा 2h डी स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो हो जाएगा h डी स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा बोले तो हो जाएगा प्लस एच क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ से एच डी स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एच डी स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच यहाँ से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एच डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हमको इसमें प्रूव करना था जी। इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।